अस्सलाम वालेकुम। 16 माह की पीडीएम हुकूमत अपना वक्त पूरा करके जा रही है और ये 16 माह की हुकूमत पाकिस्तान की शायद तारीख में मुख्तसर तरीन हुकूमत होगी। लेकिन मुख्तसर तरीन हुकूमत की अगर कैबिनेट का साइज़ देखा जाए तो पाकिस्तान की तमाम तारीख में, गुज़श्ता तारीख में सबसे बड़ी कैबिनेट की ये मालिक हुकूमत थी। और इस कैबिनेट में इतने ज़्यादा वज़ीर, मुशीर, एडवाइज़र्स ये सब रखे गए थे और उसका एक बोझ पाकिस्तान के ख़जाने पर पड़ता था। महंगाई मुकाओ नारा लगाकर पीडीएम हुकूमत में आई, लेकिन महंगाई को 13.4% से बढ़ाकर 38% पर पहुँचाया। पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर महंगाई को पहुँचाया और अब जाते वक्त महंगाई इस वक्त तकरीबन 30% पे इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो चुका है। हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे महंगाई कम होती और आम आवाम की मुश्किलें आसान होती, बल्कि उसके ऊपर जलती पे तेल उन्होंने ऐसे इकदाम किए जिससे महंगाई और मज़ीद बढ़ती चली गई। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो पेट्रोल की प्राइसेस 82% का इजाफा किया गया। सबसे ज़्यादा तारीखी इजाफा इस 16 माह की मुख्तसर मुद्दत वाली हुकूमत ने, जम्बो साइज़ कैबिनेट ने किया। और तारीख की बुलंद इजाफे के साथ पाकिस्तान में पेट्रोल जो अप्रैल से पहले मार्च में को अराउंड 150 रुपये लीटर था, आज 272 रुपये लीटर से भी तजावज़ कर चुका है। इसी तरह से पाकिस्तान की तारीख में बिजली को महंगा तरीन किया गया। आज उसके टैरिफ 50 रुपये से भी ऊपर क्रॉस कर गया है यूनिट। गैस को महंगा तरीन कर दिया गया, 50% इजाफा किया गया। और इससे पहले जनवरी में भी वो 124% इजाफा किया गया था और अभी मज़ीद इजाफे और आने हैं, क्योंकि इस काबिल और अहल हुकूमत ने जो IMF से डील करने का क्रेडिट लेती है, जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने का क्रेडिट ले रही है और बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो डार साहब की नाक़िस पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम था उसको ख़त्म कराया। IMF ने बार बार जो कंडीशंस रखी उनसे इनराफ किया गया। बार बार कोशिश की गई कि रुपए को मसनूई तौर पर मजबूत किया जाए और उसके बाद जो इक़दाम करने थे, पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने का कहा गया, तो वहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि पेट्रोल की कीमत कम करके एक और नया रिलीफ और सियासी बेनिफिट उठाया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मजमूई तौर पर अगर कारकर्दगी देखें तो आज मुस्लिम लीग नून के अपने सीजन जो इनके रुकन रहे हैं, फ़ाल रुकन रहे हैं, एक वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कमेंट्स दिए हैं वो मैं उनको यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूँगा। पाकिस्तान की आवाम के सामने इनकी कारकर्दगी मौजूद है। पाकिस्तान में महंगाई जो है, अब हर शख्स से पूछ रहा है कि ये महंगाई कब ख़त्म होगी। पीडीएम गवर्नमेंट तो ख़त्म हो गई, चली गई, उसका दौर तो ख़त्म हो गया, क्या महंगाई आगे कम होगी? तो पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी। पाकिस्तान की महंगाई 2023 में भी जारी रहेगी और 2024 में भी जारी रहेगी और आइंदा आने वाले 2030 तक, 2030 तक भी महंगाई ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि इस काबिल तरीन हुकूमत ने कुछ ऐसे बीज बो दिए हैं जो आपको दायमी महंगाई की फसल देते रहेंगे। हर साल आपकी महंगाई में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पे इस हुकूमत ने आते ही 2022 के अंदर गंदम की सपोर्ट प्राइस में इजाफा करके 2200 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये मन पे पहुंचाया गया। एकदम इतना इजाफा, और कहा गया ये कि हमने ग्रोअर्स की सपोर्ट करनी है जो सैलाब से मुतासिर हुए थे। उनकी सपोर्ट तो क्या करते, आज भी वहाँ उन इलाकों में, गरीबों में जहाँ पे सियासी लोगों की ज़मीनें नहीं है, वहाँ पानी आज भी खड़ा है और उनकी मदद नहीं हुई, बल्कि एग्रेरियन बैकग्राउंड के वो बड़े लार्ज लैंड ओनर्स जो एब्सेंटी ग्रोअर्स हैं, जो अपने ज़मीनों पे नहीं होते और बड़े शहरों में रहते हैं, उनको इसका फ़ायदा पहुंचा कि गंदम की प्राइस जब बढ़ाई गई तो उसको कुछ तकरीबन 1400 अरब रुपए का इजाफी फ़ायदा हुआ। और वो फ़ायदा इसलिए हुआ कि सबसे बड़ी अगर लैंड होल्डिंग देखें तो उन बड़े जागीरदारों की है जो हज़ारों एकड़ में है। आम काश्तकार जिनकी तादाद 80 से 90% है, उनके पास तो 10 से 12 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो 10-20% के जो बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो एग्रेरियन बैकग्राउंड के लोग हैं, जो पार्लियामेंट में पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान वजूद में आया उस वक्त से इनका पार्लियामेंट में, सियासी कॉरिडोर में, पावर कॉरिडोर में इनका किरदार रहा है, वो वहाँ मौजूद होते हैं, तो सारा फ़ायदा उनको हुआ। इसके बाद अब आप देखें कि जो इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि 3 चीज़ें अगर फिक्स कर दी जाएँ तो आपके इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो कम से कम होना शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है
और इंटरेस्ट रेट अगर आपने नेगेटिव रखा है तो इंटरेस्ट रेट आपका अगर उसमें इजाफा भी करेंगे थोड़ा बहुत जो करते हैं आ रहे हैं, उसके बावजूद इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव उसमें चल रहा है और इसको पॉजिटिव करना चाहिए था ताकि आपकी डिमांड श्रिंक होती और उसके बाद फिर आपका जो है महंगाई में कमी आती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साथ ही दूसरी एक चीज़ जो बड़ी है जिसको अभी तक कोई जिक्र नहीं करता, हम सब ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को गैर मुल्की करेंसी का ज़र मुबादला का जो है क्राइसिस ले डूबता है, वो मैनेजेबल है। पाकिस्तान का एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो आपका मैनेजेबल है। आपने इंपोर्ट्स कम कर दी, आपने ट्रेड डेफिसिट को कम करके और करंट अकाउंट खसारे को करंट अकाउंट सरप्लस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आसान और मैनेजेबल तरीका है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमारा जो इवल है, जो इस माशरे इस इकॉनमी के अंदर जो शैतान की तरफ एक आपका जो है उसके पंजे उसने गाड़े में, और वो है फिस्कल डेफिसिट। अगर आप पाकिस्तान की कुछ 10 साल की अगर हिस्ट्री को उठा के देखें तो इन 10 सालों में पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट जो है तो तकरीबन 8% तक रहा है। फिस्कल डेफिसिट वो है जो हुकूमत के अखराजात होते हैं और जो हुकूमत की आमदनी जो है उससे ज़्यादा खर्चे किए जाएँ तो आमदन टैक्स कलेक्शन और अखराजात का अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो फिस्कल डेफिसिट होता है। 8% फिस्कल डेफिसिट हो जाना एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग टाइम बॉम्ब है जिसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया। और हमने देखा कि इस हुकूमत ने, इस मुख्तसर तरीन मुद्दत की हुकूमत ने और जम्बू साइज कैबिनेट ने अपने अखराजात बुलंद तरीन रखे। आपने बहुत ज़्यादा बोरिंग की। उसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर गैर मुल्की दौरे किए होंगे किसी प्राइम मिनिस्टर ने तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब थे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाले चैम्पियन हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब हैं। अगर इनके दौरे देखें और इसके अलावा जो आपके कैबिनेट के दूसरे लोग थे, जो कई आपने देखा कनाडा के दौरे हो रहे हैं और दीगर ममालिक के दौरे हो रहे हैं, वो दौरे चलते ही जा रहे थे। उन दौरों का रिजल्ट क्या निकला? क्या पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ गई बहुत बड़ी? क्या आपने जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी क्लाइमेट के ऊपर, वहाँ पर लोगों ने जो प्लेजेस किए थे, क्या उसके पैसे आ गए आपके पास? पाकिस्तान में वो पैसे भी नहीं आए और साथ ही पाकिस्तान का खसारा बढ़ता चला गया। पाकिस्तान का स्टेट बैंक जब पैसे मार्केट में रिलीज करता है तो वो प्रिंट करता है, प्रिंट करके बैंक को देता है और बैंक से हुकूमत बोरो करती है। तो ये एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। हुकूमत कोई भी जो फिजिकल डेफिसिट को बहुत बड़ा उसमें ले आए और 8% तक एक जितना एक बहुत बड़ा होता है, उसमें उसको फिल करने के लिए हुकूमत के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि टैक्सेस को बढ़ा दे और दूसरा बैंक से बोरिंग ज़्यादा करे। तो इस हुकूमत ने ना सिर्फ टैक्सेस बढ़ाए बल्कि बैंक से बोरिंग भी बहुत ज़्यादा की और उसके नतीजे में इन दोनों इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ने इन्फ्लेशन को बढ़ाया और आपका रुपया भी वीक होना शुरू हो गया। पाकिस्तान में अगर जो करेक्शन हम देखें कि 16 माह में उन्होंने जो की है वो ये थी कि करेंसी को जो आर्टिफिशियली रोका हुआ था, मजबूत किया हुआ था, उसको इस IMF के कहने के ऊपर फ्री फ्लोट किया गया और उसमें भी बाज़ जगह ऐसी देखने में आई चीज़ें कि मैनेज किया गया वहाँ पर भी और उसको फ्री फ्लोट नहीं होने दिया गया। इस वजह से पाकिस्तान का जो है एक्सटर्नल साइड की जो हमारी अर्निंग्स थी उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आया कि हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ $4 बिलियन से ज़्यादा की कम हुई, हमारी रेमिटेंसेस कम हुई। हमारे पास जब करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर अपना एग्जिट लेता है। पाकिस्तान में करेंसी की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से FDI पाकिस्तान में रिकॉर्ड सतह पे कम हुई और एक साल में कोई $1.1 बिलियन पे रह गई, जो कम तरीन है इसके तय के अंदर। तो हुकूमत ने बस वो ऐसे काम किए जिसमें सियासी फ़ायदे उनको हो सकते थे, जहाँ पर उनके केसेस ख़त्म कराए जा सकते थे। डार साहब ने अगर कोई कारनामा किया तो उन्होंने अपने आके जो फ्रोजन उनके अकाउंट थे, फ्रीज हुए थे, वो आपने बहाल करवा लिए, अपनी प्रॉपर्टी वापस कर ली, अपने ऊपर जो केसेस थे वो ख़त्म कर दिए। और इसी तरह से हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने केसेस ना सिर्फ अपने ख़त्म कराए, अपने बेटे के ख़त्म कराए, बल्कि और केसेस भी जो है दीगर उनके अहले अयाल खाना के जो उनके रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारब हैं उन सब के केसेस को ख़त्म करवाया। तो ये पूरी हुकूमत जो है 16 माह की हुकूमत के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज़ाती काम किए गए हैं, अपनी ज़ाती तशहीर की गई। अगर आप देखें तो इस 16 माह के अंदर सबसे ज़्यादा जो मीडिया की कवरेज हुई है वो पाकिस्तान के हमारे इस रुखसत होने वाले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की गई है, जहाँ पर पेड अनपेड आपकी कैंपेन्स चली और उसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हर चैनल उसको दिखा रहा था। और जिसकी वजह से उनको तो शायद सियासी फ़ायदा हो जाए, लेकिन आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये वही आवाम है जिसने जब पेट्रोल की कीमत जब 20 रुपये का इजाफा किया गया डीजल की कीमत में,
तो उसी आवाम ने मार्केट के ऊपर, खुले रोड्स के ऊपर एहतजाजन शोर किया कि ये महंगाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं करे बल्कि अपने अखराजात भी आपके ऊपर डाल दिए और आपका जो है मेहनत की कमाई को उसको निचोड़ना शुरू कर दिया आपसे कि आप खाने पीने की चीज़, किचन का भी बिल अफोर्ड ना कर सके। ऐसी सूरत में जब बिजली के बिल इतने ज़्यादा महंगे कर दिए, एक तरफ किचन स्टेपल का बिल बहुत ज़्यादा था, दूसरी तरफ बिजली का बिल, अब गरीब आदमी बिल अदा करे बिजली का या खाने का बिल अदा करे, इसी मखमसे में वो उलझा रहा। और यही वजह है कि इनके खिलाफ कोई ख़ास वो टेस्ट नहीं देखने में आई जो आजकल दीगर ममालिक में बहुत जगह इन्फ्लेशन की वजह से हुई, फ्रांस जैसे मुल्क में भी हुई और दीगर ममालिक में हुई। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि गरीब को उलझा दिया गया रोटी और रोटी के सालन के चक्कर में, और इसी वजह से ये सब नहीं हो सका। लेकिन ये चीज़ एक अच्छी हेल्दी साइन को शो नहीं करे अब, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है और हो सकता है कि कोई इकोनॉमिस्ट को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्योंकि हमने अगर ब्यूरोक्रेट को बनाना है तो वो भी एक सियासी मकसद होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी सारी उम्र उनके ही साथ मिल के काम करते आ रहे हैं। तो इकोनॉमिस्ट इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरी है। और 16 माह की हुकूमत के जाने के बाद जो हमारे पास जो IMF का प्रोग्राम स्टैंड बाई अरेंजमेंट 9 महीने का दिया गया था जो मार्च में ख़त्म होगा, उस दौरान अगर हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर कर लिया तो मेरे और आपके जो मसाइल में कमी आएगी, वरना बिजली का बिल महंगा से महंगा होता जाएगा। आपके लिए क्रेडिट जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसका प्रीपेड कार्ड के ऊपर भी आइंदा चंद दिनों में 15% का और टैक्स लगेगा, जिससे आपको जो बैलेंस 100 रुपये का डलवाते हैं तो और वो कम हो जाएगा। इसी तरह से बिजली और गैस में मज़ीद और इजाफा होगा। और इंटरेस्ट रेट जो पिछली MPC में तो कम किया गया, लेकिन क्योंकि अब इन्फ्लेशन 30% पे फिर दोबारा आ गया है और इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, तो केयर टेकिंग जो प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना होगा। तो हो सकता है कि 1% का इजाफा इंटरेस्ट रेट में भी हो, पेट्रोल की, डीजल की प्राइसेस में भी मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि आज अगर आप देखें तो ब्रेंट की प्राइस $87 है। इसका मतलब है हमें कुछ $100 से भी ज़्यादा की प्राइस लागत आ रही है। तो पेट्रोल की प्राइसेस तो आपको 15 अगस्त को उसमें इजाफा यकीनन होता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को विजडम दे, इनको ये अकल दे कि ये अपनी हुकूमत का साइज़ छोटा से छोटा रखें, क्योंकि इस वक्त अगर हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना है तो सबसे बेहतरीन प्रूडेंट सोल्यूशन यही है कि हुकूमत का साइज़ छोटा हो, कैबिनेट मुख्तसर तरीन हो, और प्राइम जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट आ रही है उसके अंदर भी 5 मिनिस्ट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 मिनिस्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यही चीज़ होगी जिससे अखराजात कम होंगे और पाकिस्तान जो है अपने वापस उस ट्रैक पे आ सकेगा जहाँ पर एक प्रॉस्पेरिटी का, एक पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का, इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का जो है दौर दोबारा शुरू हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह PDM हुकूमत जा चुकी है। 14 अगस्त को पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मनाएगा और यकीनन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इनके जाने का भी जश्न मनाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट्स दीजिए ताकि मैं अपने आप को मज़ीद रिफ़ाइन कर सकूं और मज़ीद बेहतर अंदाज में आप तक बात पहुंचा सकूं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।